पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और तमाम जो कारकुनान हैं काफ़ी अरसे बाद रेड जोन के अंदर आज एहतजाज करते हुए नजर आ रहे हैं। इनके मुतालबात ये हैं कि बानी चेयरमैन के जो केसेस हैं वो ख़त्म किए जाए और जितने भी सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। हम इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जितनी चीफ जस्टिस हैं, हम इससे सिर्फ एक मुतालबा करते हैं, हमें इंसाफ दो। आज इमरान खान साहब के लिए इंसाफ लेने के लिए जो झूठे मुकदमात हैं वो ख़त्म किया जाए, सजाएं मअतल की जाए। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूँ उसामा इकबाल। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और तमाम जो कारकुनान हैं काफ़ी अरसे बाद रेड जोन के अंदर आज एहतजाज करते हुए नजर आ रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, कारकुनान, मेंबर कौमी असम्बली और मेंबर सूबाई असम्बली यहाँ पर मौजूद हैं। इनके मुतालबात ये हैं कि बानी चेयरमैन के जो केसेस हैं वो ख़त्म किए जाए और जितने भी सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। इसके साथ साथ जो अलकादर ट्रस्ट की समात थी वो ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द वो समात लगाई जाए। इसी हवाले से बड़ी तादाद में जो क़यादत है वहाँ यहाँ पे मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त असद कैसर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। असद साहब, काफ़ी अरसे बाद हमने देखा कि रेड जोन में एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बाकायदा तौर पर एहतजाज किया जा रहा है, क्या वजूहात हैं, ज़रा थोड़ा सा डिटेल। देखिए, आज हम आए थे चूँकि इमरान खान के अलकादर ट्रस्ट पे केस लगा हुआ था, उस केस के लिए आए हुए थे और केस वो डीलिस्ट हो गया है। इस पर हम मुतालबा करते हैं कि हमें इंसाफ के मुताबिक, हमें मेरिट के मुताबिक जो है ना, हमें हमारे फैसले हों। हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। तो ये एहतजाज आपका कब तक चलेगा? जब तक केस लग नहीं जाता या जब तक मुज़ाकरात आप लोगों के नहीं हो जाते, क्या कब तक ये आप लोग चलाएंगे ये वाला एहतजाज? हम इस मौके पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जितनी चीफ जस्टिस हैं, हम इससे सिर्फ एक मुतालबा करते हैं, हमें इंसाफ दो। वी नीड जस्टिस, बस हमें इंसाफ चाहिए। यानी अगर अदालतों के ऊपर इंसाफ का जो लोगों का एतबार है ख़त्म हो जाएगा तो फिर लोग किधर जाएंगे? फिर माइट इज़ राइट वाला मामला होगा ना, जंगल का कानून होगा। तो हम नहीं चाहते कि मुल्क जो है ना जंगल बने, बनाना रिपब्लिक बने। हमें इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे और किसी सूरत पे अपने कानूनी और आईनी हक से पीछे नहीं हटेंगे। आज बिल्कुल असद कैसर साहब की भी गुफ्तगू आपने सुने। इसके अलावा बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने झंडे वगैरह भी हाथ में पकड़े हैं, पोस्टर्स पकड़े हुए हाथ में। इनसे भी बात करते हैं। सर, एक तो आपका नाम? मैं कराची से हूँ, फॉर्म 45 का MPA हूँ और 2018 का भी MPA हूँ। हम यहाँ जमा हुए हैं आज इमरान खान साहब के लिए इंसाफ लेने के लिए जो झूठे मुकदमात हैं वो ख़त्म किए जाए, सजाएं मअतल की जाए, क्योंकि सारी सियासी मुकदमात, सियासी सजाएं। इमरान खान इस खेल का वो खिलाड़ी है जिसके बगैर ये सियासत का खेल मुकम्मल नहीं हो सकता। काफ़ी अरसे बाद हमने देखा रेड जोन में आकर एहतजाज हो रहा है, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। क्या देखते हैं, क्या कारकुनान में फिर से एक हलचल शुरू हो चुकी है? जो एक मोबिलाइजेशन ख़त्म हो गई थी 26 नवंबर के बाद, वो दोबारा से स्टार्ट हो गई। ये अवाम का पुरअमन जमहूरी हक है, चाहे रेड जोन हो चाहे ग्रीन जोन हो, ये पुरअमन एहतजाज है, उसके लिए ये अवाम का जमहूरी हक है, हम उसके लिए यहाँ पर आए। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर शहरियार अफरीदी साहब भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। शहरियार अफरीदी साहब, ये बताएं, काफी अरसे बाद हमने देखा PTI एक दफा फिर से जो है वो रेड जोन में एहतजाज कर रही है, कैसे देखते हैं इस चीज़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, तमाम तारीफ़ रब की और अरबहा दरूद इमामुल अंबिया खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। आइन और कानून ने हमें ये हक दिया हुआ है। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर चीफ जस्टिस साहब से ये रिक्वेस्ट करने आए हैं कि खान साहब के केसेस को आप इंटरटेन करें। अनड्यू फेवर हम नहीं मांग रहे। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उनको रखा हुआ है। वो मर्द मुजाहिद, मर्द कलंदर जो कि हिंदुस्तान को 8/7 के डेथ सेल से मैसेज दे रहा है कि ये कौम बावकार कौम है, जिनके जवानों को, यूथ को, जो किसी भी कौम का खासा है, उनको जब डिजिटल दहशतगर्द कहा गया तो यकीन करें मायूसी हर तरफ थी। लेकिन उन्होंने जब बात पाकिस्तान की आई तो पूरी दुनिया ने देखा कि वो पाकिस्तान का मुकदमा कैसे लड़ा। जिन्होंने वोट खान को दिया है सोबते बर्दाश्त करके, अब ये कराची, हैदराबाद, ये वो स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान के तमाम इकाइयों के जिन्होंने हर कुर्बानी दी है, लेकिन ईमान फरोशी नहीं की, ज़मीर को नहीं बेचा, कोई दो नंबरी नहीं की, डट के खड़े रहे हैं। और फिर मकसद क्या है? आइन और कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, ह्यूमन राइट्स वो वायलेट ना हो। तो सिर्फ मैसेज ये है कि हम रेड जोन में जितना पाकिस्तान ये शहबाज शरीफ और टोले का है, फॉर्म 47 बेनिफिशरी का या जरदारी का है, उतना ही ये हमारा और हर पाकिस्तानी का। एक और मैसेज कि अगर हिंदुस्तान से बात हो सकती है तो पाकिस्तान के तमाम की स्टेक होल्डर से क्यों नहीं हो सकती? जनरल जंजुआ ने उन बलोचिस्तान में उन सेपरेटिस्ट को वैल्यू किया, उनको एंगेज किया, उन्होंने असला गिराया और मेन स्ट्रीम में आए। आज फाटा में ड्रोन हो रहे हैं,
आज बलूचिस्तान नाराज़ है, पाकिस्तान के तमाम सूबों को कौन गले लगाएगा? ये सिर्फ अल्लाह ने हर किसी के दिल में खान को रखा है और पाकिस्तान और इमरान खान लाजिम व मलजूम है। तो मैसेज ये है कि खुदा के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, सबको बुलाएं, एंगेज करें। मशावरत जो है सुन्नत है और इस एंगेजमेंट में पाकिस्तान का और आने वाली नस्लों का फ़ायदा है। बाकी रही इन तमाम खान के सिपाहियों का और फिर खान की टाइग्रेसेस का, ये गैरतमंद है। यानी एक बंदे को गोली लगी है और थोड़ी देर में उसकी रूह कब्ज़ हो रही है और वो कह रहा है कि खान को बताएं कि मैंने वफा कर दी है। जिसके बच्चे, जिसकी माँ बहनों की तजलील हुई है, आज भी वो खान के साथ पहले से ज़्यादा खड़े हैं। जिनको 8-8, 10-10 साल कैद हुई है और अंदर से कहते हैं इमरान खान जिंदाबाद। इस जज्बे को नहीं हरा सकता कोई। आप खान को किसी के दिल से नहीं निकाल सकते। खुदा के लिए द ओनली सोल्यूशन इज़ टू एंगेज। इमरान खान कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। लेकिन इमरान खान ने क्या मैसेज दिया अपनी बहनों के ज़रिए कि पाकिस्तान के लिए हर चीज़ के लिए मैं तैयार हूँ। बीवी अंदर, बहनें रोडों पे, बच्चे मजबूर हो गए। ये पाकिस्तानी कौम जो है बड़ी बावकार कौम है। असल में हम खड़े कब होते हैं? जब सलजल आता है, सैलाब, नागानी आफतें आती हैं। क्या हम 365 डेज 24 घंटे एक नहीं हो सकते? क्या हम फॉरगिव एंड फॉरगेट नहीं कर सकते? हमने तो किसी के साथ और हमारे दिल में किसी के लिए कोई बुग़्ज़ नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह की है और अल्लाह नियतों पे फैसले करता है। और इंशाअल्लाह आखिर में मायूसी कुफर और गुनाह है। आपके तवस्सुत से ये अजीम कौम है और इस कौम का एक ही लीडर है, वो इमरान खान है। जी, शहरियार अफरीदी साहब ने भी यही मुतालबा शो किया है कि इमरान खान को बाहर निकाला जाए और जितने भी केसेस हैं उनको ख़त्म किया जाए। इसके अलावा भी कारकुनान और रहनुमा यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और आपको साथ साथ बताते हैं कि क्या मुतालबात है और एहतजाज कब तक जारी रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है वो भी जारी है, लेकिन इसमें अपोजिशन जमातें जो हैं वो भी शरीक हैं, जो कि अपोजिशन इत्तेहाद की जमातें हैं। इनसे बात करते हैं। हमारे साथ तर्जुमान जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अख़ुंज़दा यूसुफ़ज़ई वो मौजूद हैं। बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज था और इसमें अपोजिशन जमातें भी शरीक हुई हैं, क्या वजूहात? देखिए, अपोजिशन इत्तेहाद इस एहतजाज में इसलिए शामिल हुई है कि ये मसला अदलिया का है और अदलिया का मसला सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है, इससे पाकिस्तान का हर शहर मुतासिर हो रहा है। और अपोजिशन का काम यही है कि वो अवाम की उमंगों की तर्जुमानी करे, वो अवाम के एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी करे। हम ये समझते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिस तरह अदलिया के पर काट दिए गए हैं, जिस तरह आज़ादी अदलिया की सलब की गई है, यहाँ पे कायम मकाम चीफ जस्टिस को इसलिए बिठाया गया है कि इमरान खान साहब के जितने भी इंसाफ तक रसाई के मामलात हैं उसमें हडल्स डाले जाए, उनको घसीटा जाए, उनको ड्रैग किया जाए। आज सुबह हम अदालत में लतीफ़ कोसा साहब के साथ, जो अलकादिर केस में वकील भी है इमरान खान साहब के, उनके साथ मैं खुद कोर्ट रूम में मौजूद था। हम पेश हुए, जज साहब ने और 2 जज साहब ने हमें सुने बगैर अदालत की जो कार्रवाई जो है ना वो बर्खास्त कर दी। हम उनसे रिक्वेस्ट करते करते वो तकते रह गए, वो उठ गए। अब ये सब क्या है? इससे यही बात ज़ाहिर होती है कि आपने इमरान खान को जानबूझकर इंसाफ नहीं देना। तो इस सिलसिले में अगर इमरान खान जो पाकिस्तान के इस वक्त सबसे बड़े पॉपुलर लीडर है, सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह है, हमारे रहबर है, हमारे कायद है, उन तक इंसाफ की रसाई का ये हाल है, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ अपोजिशन के इस इत्तेहाद का हिस्सा है और इसमें सबसे बड़ी पार्टी है। तो तहरीक इंसाफ के साथ साथ अपोजिशन तहरीक के जो है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की पूरी क़ियादत भी तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ और अदलिया की आज़ादी के लिए, यकजहती के लिए यहाँ पे मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जाहिर है। हमारे साथ सेंट्रल पंजाब के सदर अहमद चट्ठा साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, ये बताएं, एहतजाज काफ़ी अरसे बाद, वो भी रेड जोन में, अचानक से इतनी बड़ी तादाद में, क्या वजूहात हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मेनली जो हमारा आज का एहतजाज है उसका मकसद है कि रूल ऑफ लॉ, कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। जिस तरह कि आपको पता है कि इमरान खान साहब का आज जो केस लगा हुआ था अलकादर के हवाले से, वो डीलिस्ट हो गया। तो ऑब्वियसली जिस तरह कि आपको पता है कि आगे फिर गर्मियों की छुट्टियां रनी है, तो आपको पता है कि खान साहब बेगुनाह हैं इन सारे केसेस में। किसी गुनाह के बगैर 2 साल से हमारा लीडर जो है वो जेल काट रहा है। तो हम चाहते हैं इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो और इनको मेरिट पे केसेस को फौरी तौर के ऊपर सुना जाए और फौरी तौर के ऊपर इनको सुना जाए। इस डिमांड को हम लेके यहाँ पर आए हैं। हमारी वकला की टीम चीफ जस्टिस साहब के पास अंदर गई भी और हमें बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला पेशरफ्त होगी। इसके साथ साथ आज हमारा एक और मकसद भी था कि हमारे जो फॉर्म 45 के ऊपर MNAs और MPs विनर्स हैं वो भी सारे यहाँ पर आए हुए हैं। तो हमारी ये भी डिमांड है कि इस मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, कानून के मुताबिक होने चाहिए।
ये साहब, जो पहले ही रिजल्ट बदलने वाला सिस्टम है, इसको ख़त्म होना चाहिए और मुल्क को एक आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए पाकिस्तान को। हम देख रहे हैं पहले भी काफ़ी FIRs हैं आप लोगों पे, इन्हीं चीज़ों की वजह से, एहतजाज की वजह से। एक दफ़ा फिर आप लोग रेड जोन में आ गए, क्या फिर से FIR देख रहे हैं? पहली बात तो ये कि यहाँ पर मोस्टली पार्लियामेंटेरियंस आए हैं या वो लोग आए हैं जो कि एक्चुअल फॉर्म 45 के विनर्स है, जिनका राइट था यहाँ पर होना। तो हम किसी राइट के बगैर यहाँ पर नहीं आए हुए, तो हम यहाँ पर है रेड जोन में। हम वैसे भी तो दाखिल होते हैं, ये रेड जोन भी पाकिस्तानियों की है और हम पाकिस्तानियों का अपना राइट डिमांड करना, अपना हक डिमांड करना हमारा हक है और हम पुरअमन हैं यहाँ पर। एज़ यू कैन सी, किसी के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हम सारे पुरअमन हैं, पीसफुली यहाँ पर हम खड़े हैं, बैठे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जो राइट है वो मिले और इंसाफ के तकाजे के मुताबिक मिले इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, देखें जैसा कि बाकी कारकुनान यहाँ पर मौजूद है, इसी तरह ख़वातीन कारकुनान की बड़ी तादाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद है। रेड जोन का इलाका है ये, हाई कोर्ट के बाहर जो है प्रोटेस्ट जारी है। हमारे साथ कमल शोहज़ा साहिबा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मैडम, हमने देखा आप वुमेन विंग की प्रेसिडेंट हैं और आपने देखा कि बड़ी तादाद में ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या मुतालबात हैं बेसिकली, ख़वातीन यहाँ पर क्यों आगे इतनी गर्मी में बैठी हुई हैं? मुतालबात जरा। देखिए, यही ख़वातीन थी जो आपने 4 महीने देखी, इद्दत केस के लिए भी बैठती थी और रिज़र्व सीट केस के लिए भी यही बैठती हैं। इनमें से 90% वो ख़वातीन हैं जो किसी रिज़र्व सीट केस में जिनका लिस्ट में नाम नहीं है। ये इसलिए बैठी हैं कि इमरान खान को इंसाफ नहीं मिल रहा। हमारी तहरीक का नाम ही तहरीक इंसाफ है। ना सिर्फ कि इमरान खान, पूरे पाकिस्तान इस वक्त इंसाफ ढूंढते फिरे, वो नायाब हो गया। अदालतों को 26वीं आईनी तरमीम के बाद ताले लगा दिए गए हैं। अदालतों में आपको जो जजेस हैं वो गैर जानिबदार नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि उनको एग्जेक्टिव इलेक्ट करके लाने के बजाय सेलेक्ट करके लेकर आ रही है। तो 26वीं आईनी तरमीम ने इफेक्टिवली पाकिस्तान से इंसाफ को रुखसत कर दिया। तो इसलिए हम यहाँ बैठे हैं कि आज इमरान खान साहब का केस लगना था और अगर केस लगेगा और मेरिट पे कंटेस्ट होगा तो आधे घंटे में इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। लेकिन क्योंकि इन्हीं अदालतों को, पुलिस को, FIRs को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के अगेंस्ट इस्तेमाल किया गया एज लॉ फेयर, तो अब हमारे पास और क्या रास्ता है कि हम आए और आके सड़कों पे आके इंसाफ मांगे। अगर आप लोगों के मुतालबात नहीं माने जाते और यह एहतजाज जो है ये जारी रहेगा या बंद कर दिया, यहाँ पर कॉल दी जाएगी इससे बड़े एहतजाज की, क्या अगला लाहे? वो पार्टी के जो मेन हेड्स हैं वो उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई हुई है। अब अगला लाएअमल देखते हैं कि ये कितनी है। 26वीं आईनी तरमीम को लेके चलते हैं। वैसे 26वीं आईनी तरमीम थी और गैर आईनी तरमीम थी, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली कोर्ट्स तक हर जगह से हमें इंसाफ जो है वो नापैद हो गया। तो इसलिए लोग जो हैं वो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, कारकुनान अपना हक मांग रहे हैं कि ये वाली प्रैक्टिस ख़त्म करें। ये मुल्क अगर आगे लेकर चलना है तो फिर आपको ये वाली फसाइयत ख़त्म करनी पड़ेगी। और मैं यहाँ पे ये वाज़े पैगाम देना चाहती हूँ कि 6 मई हो गया, अब 9 मई को भूल जाएं। अवाम एक मुक्का बनी है। अवाम की ताकत से आप देखें कि क्या आपने 5 गुना बड़े दुश्मन के दांत तोड़ दिए हैं, लेकिन वो ज़ख्मी दुश्मन वापस आने की तैयारी कर रहा है। इस वक्त हमें यूनिटी की ज़रूरत है। ये वेजेस मत क्रिएट करें, ये डिफरेंसेस मत क्रिएट करें। कौम इकट्ठी हुई है, हर बंदा अपने हिसाब से, हर इदारा अपना रोल अदा करे और आवाम को मुत्तहद रखे, क्योंकि आवाम जब साथ खड़ी होती है तभी आप ताकत बनते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ कमल साहिबा सब मौजूद थी। इसके अलावा ख़वातीन कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान डिफरेंट शहरों से यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा मेंबर सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बानी चेयरमैन की रहाई और मुतालबात जो उनके हैं वो सामने है कि अल-कादिर ट्रस्ट जो केस है उसका जो समाअत है वो की जाए, उसको लिस्ट किया जाए उस केस को। ये मुतालबात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और कमल शोहज़ा साहिबा का कहना है कि अगर ये मुतालबात नहीं माने जाते तो अगला लाहे अमल जो है वो पार्टी क़यादत उसका ऐलान करेगी। जी।